भगवान की ये पावन कथा सुनने का मौका मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और कथा भी मिली तो आशुतोष शिव महापुराण की कथा, शिव जी का एक नाम और बड़ा विचित्र नाम, जिस नाम को हम जानकर पहचान सकते हैं कि आशुतोष का मतलब होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला, शीघ्र देने वाला। अपमान को भी वो सहज भाव में ले लेता है। पूरी शिव महापुराण को उठाकर देख लो, शंकर जी का कोई दुश्मन मिल जाए तो बता देना। पूरी शिव पुराण को देख लो, और जितनी शिव महापुराण की कथा तुमने अभी तक उठाकर सुनी हो, देखी हो, उसमें एक भी बता दो जो शंकर जी का दुश्मन। भस्मासुर शंकर जी का भक्त था, तारकासुर शिव जी का भक्त था, बाणासुर शिव जी का भक्त था, गजासुर शिव जी का भक्त था, शंखचूर्ण शिव जी का भक्त था, जलंधर शिव जी का भक्त था, रावण शिव जी का भक्त था। और जितने असुरों को उठाना, एक एक असुरों को उठा लीजिए, जितने राक्षसों को उठाना हो शिव महापुराण में से उसको उठाकर देख लो, एक भी शंकर भगवान का दुश्मन नहीं है, एक भी। भस्मासुर, तारकासुर, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की किसी ने शंकर भगवान से दुश्मनी नहीं करी और ना शंकर भगवान ने इनसे दुश्मनी रखी। कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि शिव का एक नाम है आशुतोष। आज के जमाने में लड़के का नाम आशुतोष रख दो तो वो दूसरे से दुश्मनी पाल सकता है और दूसरे उससे दुश्मनी पाल सकते हैं। नाम रखने से कुछ नहीं होगा महाराज कि तुम्हारा नाम ये हो गया। आशुतोष नाम रख लिया तुमने, और मेरी माता ने ऐसा कह दिया, मेरे पिता ने ऐसा कह दिया, साथी ने ऐसा कह दिया, नाम रखने से कुछ नहीं होगा। तुम सोचो कि तुम आशुतोष हो गए तो ये बहुत कठिन बात है साहब। आशुतोष का मतलब तो समझो, शिव पुराण के 24,000 श्लोक में से एक श्लोक ऐसा बता दो जो शंकर जी का दुश्मन था। कोई असुर, कोई राक्षस, कोई शिव जी का द्रोही था, कोई दुश्मन था। तारकासुर भी शंकर भगवान का दुश्मन नहीं था, जलंधर भी शिव जी का दुश्मन नहीं था, बाणासुर भी शंकर भगवान का दुश्मन नहीं था। ये जितने असुरों की लिस्ट निकालोगे, जितने राक्षसों की लिस्ट निकालोगे, इन लिस्ट में आप देखोगे कि इन सबने शिव जी की भक्ति करी है, इन्हें सबने शंकर का भजन करा। ये दुश्मन है ही नहीं, ये द्रोही है ही नहीं, इनमें दुश्मन का कोई भाव है ही नहीं। जिसका कोई दुश्मन नहीं होता, अर्थात सामने वाला व्यक्ति भले मन में थोड़ा सा बैर उत्पन्न कर ले, पर महादेव किसी के प्रति बैर उत्पन्न नहीं करते। इसलिए शिव जी का नाम एक है जिसको लोग क्या कहते हैं, जम के बोलो जरा, आशुतोष कहते हैं, क्योंकि बैर नहीं है। अब एक एक राक्षसों का चरित्र उठाकर देखिएगा। भस्मासुर का चरित्र उठा लो पहले, और भस्मासुर के चरित्र को देखिए। कौन था यह भस्मासुर? एक राजा जिसने शिव जी को प्रसन्न करने का मन में ठान लिया था। इतनी सेवा करी भगवान शंकर की, इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, शिव जी प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? शंकर भगवान ने कहा आपके कैलाश पर मुझे कोई सेवा दे दो। जैसे कोई आकर कह दे, भैया बताओ आपने कौकड़ी में कथा चल रही है, जयसवाल जी बताओ जरा मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। तो इन्होंने कह दिया साहब आप एक काम करो कि जो भी भगत आए इनको चाय पिला दो। हमने कहा चाय तो पिला दूंगा, पर दिक्कत यह है कि दूध ला सकता हूँ, पत्ती ला सकता हूँ, गैस ला सकता हूँ, भट्टा ला सकता हूँ, पर बनाएगा कौन? दिक्कत वहां खड़ी हो गई। पिलाएगा कौन? तो क्या पिलाने वाले तो यहाँ बहुत भगत हैं साहब, जो कथा सुनने आता है वो सेवा में लग जाता है, तो पिलाने वाला तो ढेर मिल जाएगा, पर बनाने की आपत्ति है कि भैया। और बनाने वाला भी चतुर चाहिए, मालूम पड़े ज्यादा अदरक डाल देने, दूध फटी गया, चाय पूरी फट गई, फिर क्या होगा? जो दूध लेकर आया था वही चिल्लाएगा,
तेरे को नहीं आती थी तो तूने बनाई क्यों? क्यों? किसने कहा तेरे को बनाने का? तुझे आती नहीं है तो क्यों बना रहा? भस्मा ध्यान लगाकर सुनना, आशुतोष केवल नाम नहीं है, आशुतोष का गुण भगवान शिव के भीतर समाया है। वो आशुतोष का तत्व हमारे भीतर होना चाहिए, हमारे भीतर वो आशुतोष का तत्व होना चाहिए। क्यों कहते हैं? जिस लड़का और लड़की का संबंध टूट रहा है, अदालत में केस चल रहा है, जरा सी बात के पीछे तलाक की बात हो गई, तो क्यों कहा जाता है कि आशुतोष नाम से शंकर भगवान पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो? वो ग्रस्त जीवन वापिस जुड़ जाएगा और परिवार एक हो जाएगा और दोनों में विवाद नहीं होगा। आशुतोष नाम में इतना फल है हमारे। केवल एक आशुतोष नाम का स्मरण कर लेना, आशुतोष नाम का केवल उच्चारण कर लेना कोई साधारणता नहीं है। बहुत क्लेश, बहुत क्लेश, अपार क्लेश होता है। पति पत्नी में झगड़ा होकर पत्नी मायके भी चली जाती है, पति अपने घर पर रह जाता है, एक दूसरे का फोन आना बंद हो जाता है, एक दूसरे से बातचीत बंद हो जाती है, कोई पत्र व्यवहार नहीं होता। 6 महीना, 8 महीना, साल भर, 1.5 साल हो गया, ना पति सुध ले रहा, ना पत्नी सुध ले रही। तो उस जगह पर ये आशुतोष भगवान कार्य करते हैं। उस समय पर आपका 1 लोटा जल शंकर भगवान को जब चढ़ाने के लिए जाते हो, और जल चढ़ाते समय जब शिव जी को आशुतोष कहकर जल समर्पित करा जाता है, जल का पात्र जब भरा जाता है, तो इस पात्र को जब इस तरह से चढ़ाते हैं तो वो आशुतोष का स्मरण कर कर किया जाता है। तब कितना भी विवाद हुआ हो, दोनों पक्ष में से किसी न किसी एक पक्ष की ओर से फोन आना चालू हो ही जाता है। आशुतोष शब्द ही एक आनंद है।